दर्शकों स्वागत है आपका विधि से यूटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। गंगा दशहरे के पावन पर्व पर 25 ब्राह्मण बटकों का यज्ञोपवीत संस्कार वेदोक्त रीति से विद्वान पंडित द्वारा कराया गया संपन्न। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन विभाग द्वारा दिया गया पर्यावरण संरक्षण का संदेश, निकाली जागरूकता रैली। और आगामी पर्वों को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम में हुई शांति समिति की बैठक। कलेक्टर, एसपी सहित शहर के जिम्मेदार रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विदिशा में वन विभाग द्वारा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। वन विभाग सहित नगर के वरिष्ठ जन भी शामिल हुए। विधायक मुकेश टंडन, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा, संदीप डोंगर सिंह भी शामिल रहे। हाँ बोलो, वही आपने लगवाए हैं। हाँ, कटल चोरी हो गया। पिक्चर भी बनी है, पिक्चर भी बनी है ना, पन्ना में शूटिंग हुई है। नहीं आ जाएगा बिल्कुल हम बता दो। पीछे कौन सा वाला विभाग है? ऑडिटोरियम। विश्व पर्यावरण दिवस मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से एक व्यापक कार्यक्रम तय करके सुबह पर्यावरण को जन जागरण की दृष्टि से रैली निकालकर समारोह पूर्वक आयोजन करके पर्यावरण बचाने का संदेश मध्य प्रदेश वासियों को और देशवासियों को देने का काम किया है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, जिन्होंने पहली बार आम जन को, समाज सेवी, राजनीति, सभी हमारे अधिकारी सभी को जोड़कर पर्यावरण का संतुलन बना रहे, वृक्षारोपण हो, वो पर्यावरण के प्रति लोगों के अंदर जन जागरण हो, ये प्रयास उन्होंने किया है। उनके लिए धन्यवाद देता हूं। और आज उसी तारतम्य में यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित। विदिशा के श्री शंकर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंचने वाले मरीजों का उपचार वरिष्ठ चिकित्सकों की विशेष देखरेख में होता है। श्री शंकर हॉस्पिटल में हृदय रोगियों सहित अन्य रोगों का सफल इलाज हो रहा है, उपचार कराने वाले मरीजों ने बताया। श्री शंकर हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक से हुई चर्चा। सर, आपका नाम क्या है? तरुण सिंघारिया जी। सर, आपको क्या प्रॉब्लम हुई थी? आप हार्ट में प्रॉब्लम थी। अच्छा, फिर क्या हुआ आप बताएं मुझे। हार्ट में प्रॉब्लम थी, तो एक में ब्लॉक था, एक में ब्लॉक था, जिसकी शंकर हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी हुई, जो अच्छे डॉक्टरों के द्वारा एंजियोप्लास्टी हुई और सक्सेसफुल हुई, और आयुष्मान कार्ड से हुई, जिसमें 1 रुपये का खर्च नहीं आया हमारा। अस्पताल प्रबंधन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अस्पताल प्रबंधन को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। क्या नाम है माता जी आपका? नाम क्या है? क्या हुआ था आपको, बताइए आप। बढ़िया इलाज बस। हुआ क्या था आपको? हाँ? क्या हुआ था आपको? एकदम घबराहट हुई 3 बजे रात को। हाँ। रात में 2 बजे के करीब तो बेचैनी सी होती रही। हाँ। उसके बाद में 3 बजे के बाद में बहुत ज़्यादा घबराहट हुई तो एकदम हम फ्रेश हो गए, फ्रेश करने वाली तो वहाँ फ्रेश हीटे। इसके बाद में हम पसीना हो गए।
इतने पसीना हुआ कि बहुत ज़्यादा। इसके बाद में फिर बहुत ज़्यादा घबराहट हुई, लेके आए। फिर आप श्री शंकर हॉस्पिटल आए। हाँ, पहले मेडिकल गए, तो वहाँ 5 दिन रहे। 5 दिन के बाद में उन्होंने कह दी कि भोपाल ले जाओ। यहाँ लाए, फिर जहाँ पर लाए, तो जहाँ पे हमें बराबर हमारा इलाज हुआ, बराबर आराम मिला। कौन सा अस्पताल? जी भाई साहब नमस्कार। आप कौन है? ये मेरी माता जी हैं। इनके लिए रात को 3 बजे अटैक आया था। फिर वहाँ से मेडिकल कॉलेज ले गए, फिर वहाँ से डॉक्टर ने भोपाल रेफर कर दिया था। उसके बाद में मैं क्या है यहाँ श्री शंकर हॉस्पिटल लाया। फिर यहाँ पर क्या है का इनके लिए 2 छल्ले डले अटैक बताया था। इसके बाद में इनका छल्ले डलने के बाद ऑपरेशन हो गया। इसके बाद में इनको कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और यहाँ का स्टाफ, यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के सभी लोग बहुत अच्छे हैं। इन्होंने बराबर मेरी माता जी का ध्यान रखा। और सरकारी योजना प्रधानमंत्री ये आयुष्मान कार्ड के द्वारा इनका इलाज हुआ है। मैं इनके कार्य से पूरा संतुष्ट हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा मनोज कीजिए पूर्वपाल संघ। नाम क्या है? गोविंद सिंह राणा सर। आप श्री शंकर हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हाँ सर। क्या हुआ था सर आपको? कुछ नहीं सर, हार्ट की वो हुई है, वो क्या कहते हैं, भूल जाता हूँ सर। एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी। अच्छा, आपको अटैक आया था? हाँ अटैक आया सर। अच्छा, फिर यहाँ पे आप एडमिट हुए। हाँ, आपका इलाज आयुष्मान द्वारा हुआ है? आयुष्मान द्वारा हुआ आपसे सर। किसी तरह का 1 रुपये भी नहीं लिया नहीं गया लिया सर। हॉस्पिटल द्वारा? किसी ने भी नहीं लिया सर। ठीक है ना, आप संतुष्ट हैं इलाज से? संतुष्ट है सर। आप कैसा महसूस आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहा है सर। अच्छा लग रहा है आपको? हॉस्पिटल से या स्टाफ से किसी तरह की कोई समस्या कोई या भी समस्या नहीं सर, सब आपको अच्छा लगा? सब अच्छा लगा सर। श्री शंकर अस्पताल में आने वाले प्रत्येक मरीज का पूर्ण रूप से उपचार किया जाता है। साथ ही प्रत्येक मरीज पूर्णतः स्वस्थ होकर जाते हैं एवं आयुष्मान योजना का भी संपूर्ण लाभ मरीज को मिलता है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर चंद्रकांत चौरसिया। विश्व पर्यावरण दिवस पर उत्कृष्ट विद्यालय में कला समेकित शिक्षण के अवसर पर गौ सेवक विजय श्रीवास्तव को विशिष्ट उपाधि से नवाजा गया। विदिशा मित्र उपनाम दिया गया। वहीं सभी ने शपथ भी ली। संकल्प लेता हूँ कि हम जो वृक्ष लगाएंगे या किसी से लगवाएंगे तो हम उसको रक्षा करने के लिए रक्षा सूत्र बनाएंगे, जिससे आने वाले समय में उस वृक्ष का पालन हो सके। आप सबसे हमसे निवेदन है कि उस वृक्ष को एक परिवार के समान आगामी पर्वों को लेकर 4 जून बुधवार को पुलिस कंट्रोल रूम में कलेक्टर अंशुल गुप्ता द्वारा शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। पुलिस कप्तान रोहित कासवानी सहित सभी धर्मगुरु व नगर के वरिष्ठ व गणमान्य शामिल रहे। सबसे ज्यादा गंदगी देश राज्य के अंदर मिल रही है, इनका अगर आप निरीक्षण करा के इनको मैं सबसे यही सब विचार रखे हैं। इस पर कलेक्टर साहब से निवेदन मैं भी करूँगी कि इन सबके विचारों को आप ध्यान से सम्मिलित करें। धन्यवाद। हवा हम सबकी पानी हम सबका है, उसी प्रकार से त्योहार भी सबका होता है। तो त्योहारों को हमें किसी भी संप्रदाय धर्म के मनाना चाहिए। और जैसा आपका शहर तो बहुत पुराना शहर है, 2000 साल से भी मेरे ख्याल से और ज़्यादा पुराना शहर होगा। अगर खोदते जाएँ तो हमको 8-10 लेयर मिल जाएंगे। तो इतना पुराना शहर है, इतने लंबे समय से बसा हुआ है। कई बसाहटें होती होंगी, लेकिन वो बसाहटें समझदार समाप्त हो गई। तो ये अगर ये बसाहट 2000 साल से बसी हुई है तो ज़रूर यहाँ की मिट्टी में, पानी में कुछ एक तासीर है, जिससे समय समय पे जो लोग आए हैं वो सब इसमें मिल गए हैं। और आपका मतलब आपके शहर को प्रधानमंत्री भी दिया है देश को, तो आपके शहर आपको अपने आप को। आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि अभी जैसे पिछले लगभग मुझे 8 महीने होने वाले हैं, तो सभी त्योहारों में आप सभी के सहयोग से बिल्कुल शांतिपूर्ण रहे, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। और आशा है कि आगे भी सभी त्यौहार इसी तरह शांतिपूर्ण रहेंगे। जो आपने इशू उठाए हैं जैसे साफ सफाई वाले और खुले स्थान पर कोई इस तरह का ना हो, तो उसमें हमारी टीम भी मॉनिटर करेगी, इस तरह की गतिविधि ना हो। हमारे जो लोकल के थाना प्रभारी हैं, सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है। मीडिया और सोशल मीडिया पर आप सभी लोगों से अनुरोध है
कि ये आप सभी को मॉनिटर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कोई भी क्या होता है कि यहाँ हम आते हैं। शांति समिति की बैठक की थी, क्या उद्देश्य था सर इसका, क्या मैसेज कर रहे हैं समाज को? अभी जो है त्योहारों का पूरा सीरीज आने वाला है। ईद है 7 तारीख को, उसके बाद आता है। एक नियमित प्रक्रिया में होता है कि समाज के जो प्रबुद्धजन हैं अलग अलग बैठा जाता है कि वहाँ की तैयारियाँ क्या करनी है, शासन किस तरह अलग अलग विभागों द्वारा वो भी देखा जाता है और त्यौहार किस प्रकार से शांति को सौहार्द के रूप में बन सकते हैं, इसके लिए जो है चर्चा की जाती है। इसी क्रम में आगे बढ़ा है, उसमें शराब और ये बढ़ा। जिला कलेक्ट्रेट में 2 किसानों ने आवेदन के माध्यम से बताया कि मणप्पुरम बैंक द्वारा धोखाधड़ी की गई है। इस मामले में वकील एवं किसानों से हुई चर्चा। क्या नाम है आपका? जीवन जी, क्या हुआ आपके साथ? पहले AU से था, फिर मैंने डबल फाइनेंस का मणिपुर। तो क्या हुआ तुम्हारे साथ? पैसा ले दिया मेरे को। कौन सी बैंक ने? मणिपुरम में। कितना? 3 लाख 13 से 4 लाख। अभी किसके से, अभी कहाँ पर आए थे आप शिकायत करने? किसके पास शिकायत करने आए थे? जी, क्या नाम है आपका? एडवोकेट सागर मीणा। सागर जी, ये क्या पूरा मामला, किसान आपके साथ आए हैं? ये 2-3 किसान हैं, एक कौसा खेड़ी के हैं और दूसरे सेड़ू खेड़ी के हैं। तो इनका मैटर ये है कि इनके पास ट्रैक्टर था, AU फाइनेंस बैंक से वो फाइनेंस था, तो उसकी किस्तें भी वो भर रहे थे। उनको और खेती के लाने घाटा हो गया था, तो उनको और पैसे की ज़रूरत थी। तो उन्होंने जो मणप्पुरम फाइनेंस बैंक है उससे संपर्क करा। उन्होंने ये कहा कि जो AU का आपका 1,40,000 जो भी पैसा है, हम AU को पैसा भर देंगे और जो तुम्हारा रिफाइनेंस कर देंगे ट्रैक्टर को और टेक ओवर कर लेंगे AU से। तो मणप्पुरम वालों ने क्या है, मणप्पुरम उसने ये कहा कि जो हमारा जो श्री जी करके है, श्री जी फाइनेंस हमारी संस्था है और हमारा ही काम देखती है, यहाँ पे आप दस्तावेज तैयार करवा लो। तो ये किसान गए वहाँ पे, 5-5 कोरे चेक ले लिए, आधार कार्ड, ज़मीन की किताब, ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन सब ले लिए। तो श्री जी जो फाइनेंस करके जो है डीलर है उनका, कृपाल सिंह उसका प्रोपराइटर है, मणप्पुरम में खाता खुलवाया। मणप्पुरम मतलब किसने फ्रॉड किया, किसने किया इनके साथ? मणप्पुरम ने और श्री जी ने। कब की घटना ये अभी लगभग 4-5 महीने पहले की। अब क्या अपन किस तरीके से इनकी मदद करेंगे? ये है कि मणप्पुरम ने अपना पूरा पैसा इनके खाते में जो फाइनेंस करा 4 लाख रुपए, और वो श्री जी खाते में कर दिया, कृपाल सिंह यादव के खाते में, पंजाब नेशनल बैंक में। भाई किसान को अगर फाइनेंस किया है आपने तो किसान को पेमेंट होना था, बाकी AU को पेमेंट होना था। श्री जी वाला जो कृपाल सिंह को। एक निजी होटल में सूफियाना विचारधारा को लेकर जानकारों की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित हुआ। सूफियाना में संगीत के माध्यम से आदान प्रदान किया गया। हृदय से धन्यवाद सर। सूफी विचारधारा पर इतने सुंदर विचार सहज रूप से प्रस्तुत करने हेतु। वास्तव में ये चमत्कार औलिया की आध्यात्मिक शक्ति को बताते हैं। ऐसी आध्यात्मिक शक्तियाँ लगभग सभी पहुँचे हुए सूफी साधुओं के पास रही हैं। सूफियों ने अपनी पोशाक के लिए ऊनी वस्त्र चुना। पैगम्बर ने कहा था, ऊनी वस्त्र का व्यवहार करो जिसमें ईमान भी सीधी का तुम्हें। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हुए आज क्या कार्यक्रम है यहाँ पर, क्या संदेश है इसका? मैं संगीत और जो सूफियाना कार्यक्रम है लगभग पिछले 15 वर्षों से हम इस शहर में करते आ रहे हैं, और जो सूफी संत हमारे देश में हुए हैं और जो संदेश उन्होंने दिया है सर्व धर्म संभाव का और सभी के बराबरी का, उसी संदेश के लिए ये कार्यक्रम लोग आयोजित करते आ रहे हैं। इसमें जो संगीत है वो उसकी प्रस्तुतियाँ इसमें होती हैं, साथ ही सूफी विचारधारा है तो उस पर लोग अपने वक्तव्य भी प्रस्तुत करते हैं। इंट्रोडक्शन है सर। मैं विपिन त्रिपाठी हूँ। कहाँ से? वाला तो उत्तर प्रदेश के एक गांव का हूँ, ललितपुर जिले में ललितपुर गांव का। दिल्ली में नौकरी करता था, IIT में पढ़ाता था, लेकिन पिछले 36 बरस से सांप्रदायिक सद्भाव के लिए काम करता हूँ। जी, क्या संदेश देना चाह रहे हैं जो सूफियाना विचारधारा का? सूफियाना विचारधारा, संत विचारधारा एक ही है, और मुख्य प्रोग्राम ये है कि अपने दिमाग से गलत फहमियाँ जो प्रेजुडिस है वो निकाल दें, ताकि हम आदमी को इंसान के रूप में देख सकें, उसको हिंदू मुसलमान, लड़का लड़की,
ऊंची जात छोटी जात की शक्ल में न देखें, मुकम्मल तरीके सारे इंसान को हम देख सकें। तो सिर्फ हमारा घमंड, हमारा गलत धारणाएं हमें वो देखने नहीं देती, इसी के लिए कोशिश। गौ तस्करी को लेकर सकल हिंदू समाज द्वारा बड़ी संख्या में एकत्रित होकर जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां एसपी को ज्ञापन सौंपकर गौ तस्करों पर कार्रवाई की मांग की गई। नेटरन तहसील के ग्राम पैरवासा से मुस्लिम समाज के लोग जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी बात मीडिया से भी साझा की। क्या नाम है आपका? मुश्ताक खां मेरा नाम। मुश्ताक खां, कहाँ से आए हो? पैरवासा। कौन सी तहसील है? नटेरन तहसील है साहब। काय के लिए आए हैं शिकायत करने? हमारी ज़मीन में रोड डाला जा रहा है, तहसीलदार पटवारी साथ रह के नहीं और पुलिस वाले कुछ साथी जाकर नहीं रोड डाला, सरपंच साथ में था। सरपंच कौन है? पक्का अफसीद भाई सरपंच है। अच्छा। उनके चाचा की ज़मीन के लिए सुरक्षित करने के लिए, जबकि चौतरफा से रोड होते हुए भी हमारी जगह से यानी रोड निकाला जा रहा है 3 फीट ऊंचा 100 फीट लंबाई में। अभी किसके पास शिकायत करने आए? कलेक्टर साहब के पास हमारी शिकायत करने के लिए आए हैं साहब। आपका? मेरा आरिस का। आरिस, कहाँ से आए हो? पैरवासा। पैरवासा, क्या सब मामला है? जी हमारी ज़मीन में से रास्ता निकल नहर गई है, नहर दोनों नहीं, कहाँ पर, कौन सी जिले में? पैरवासा। कौन सी तहसील लगती है? नटेरन। अच्छा, तो शिकायत नहीं करी वहाँ पे आपने पुलिस वालों को? करी थी, कोई सुनवाई। विद्युत मंडल स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर पर संचालित श्री महाकालेश्वर संस्कृत पाठशाला में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी आज गंगा दशहरे के पावन पर्व पर 25 ब्राह्मण बटकों का यज्ञोपवीत संस्कार श्री महाकालेश्वर संस्कृत पाठशाला के आचार्य धर्माधिकारी पंडित विनोद शास्त्री के मार्गदर्शन में वेदोक्त रीति से संपन्न कराया गया। यज्ञोपवीत संस्कार में 8 वर्ष से लेकर 20 वर्ष के ब्राह्मण बालक सम्मिलित हुए और सर्वप्रथम ब्राह्मण बटकों को प्रायश्चित संकल्प मुंडन संस्कार 10 विधि स्नान कराया गया, नूतन पीत वस्त्र धारण कराया गया। इसके पश्चात भगवान गणेश, वरुण, षोडश मातृका, सप्तघ्रत मातृका, पुण्य योगिनी, वास्तु मंडल, क्षेत्रपाल, नवग्रह, सर्वतो भद्र मंडल आदि का विधिवत पूजन कराया गया और बटकों अंतरपट लगाकर मंगलाष्टक के पश्चात दंड धारण कराएगा। यज्ञ हवन कराने के पश्चात गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित यज्ञोपवीत धारण कराया गया। मोटा वाला नीचे कर लो। धर्माधिकारी पंडित विनोद शास्त्री जी ने छोटे छोटे नन्हे बच्चों का जटिल संस्कार किया गया है। इनके संस्कार से संदेश चाहते हैं कि हमारी पुरानी प्राचीन परंपरा बनी रहे और लोगों को धर्म के प्रति जागरूक है और नए नए बच्चों का संस्कार किया गया है। बहुत खुशी की विषय है, ऐसे कार्यक्रम होते रहे तो और खुशी हो रही है। धर्माधिकारी पंडित विनोद शास्त्री। हाँ, ये कौन सा स्थान है और क्या महिमा है यहाँ की? यहाँ पे क्या है कि श्री महाकालेश्वर मंदिर है जो विद्युत मंडल में स्थित है। यहाँ पर क्या 22 वर्षों से श्री महाकालेश्वर संस्कृत पाठशाला संचालित होती है। प्रति वर्ष हम यहाँ क्या करते हैं कि ब्राह्मण बाल यज्ञोपवीत संस्कार कार्यक्रम कराते हैं। तो आज भी यहाँ पर 25 ब्राह्मण बटकों ने भाग लिया है। यहाँ के यज्ञोपवीत संस्कार कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य संस्कार, आजकल संस्कारों की बहुत आवश्यकता है और हमारा क्या जो युवा पीढ़ी है वो पश्चाताप संस्कृति की ओर जा रही है। यदि हम ही ब्राह्मण वर्ग इसके लाने आगे नहीं आएंगे, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं कराएंगे, शिखा नहीं रखेंगे, सूत्र नहीं रखेंगे हम लोग, तो क्या है और कौन रखेगा। इसके लिए क्या है कि संस्कृत और संस्कार के लिए ये इसका उद्देश्य है और क्या युवा पीढ़ी हमारे संस्कारवान बने। आज आवश्यकता है संस्कारों की। आज जो माहौल चल रहा है उसकी अपेक्षा आज क्या है बच्चों में संस्कार डालने की आवश्यकता है। तो क्या संस्कार कहाँ से डालेंगे? यहाँ गुरुकुल पहले चलते थे, गुरुकुल में क्या है संस्कार दिए जाते थे
परंतु आजकल गुरुकुल की समग्रता थोड़ी थोड़ी समाप्त होती जा रही है। तो ब्राह्मण बालकों को जब ये कोई धारण करेंगे, अब नियम पालन करेंगे, संस्कार करेंगे। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संयम न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।